Nice meeting. You are welcome to Roy classes. The artist is going on. In the previous class, I had discussed the story of the artist. Now I am going to read out the artist line by line. You take out book, आप बुक निकालिए, बुक सामने में रखिए और लाइन बाय लाइन बुक को देखते जाइए, समझते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह ज़रूरी है। इसलिए आप पैसेंस के साथ लाइन को देखें। फर्स्ट पैराग्राफ, Sevy's parents knew that he often went out to buy himself goods. सेवी के पिता जानते थे कि वह अक्सर गोड़ खरीदने जाया करता है। He got them for a few cents. वह कुछ ही पैसा में, सेन मीन्स पैसा, जापानीज पैसा, वह कुछ ही पैसा में गोड़ खरीदता था। सुन हैड अ सीजेबल कलेक्शन, और शीघ्र ही उसके पास बहुत गोड़ का संग्रह हो गया। When he came home, जब वह घर आता था गोड़ लेकर के, he would first bore a neat hole, वह एक छेद करता था in the top of the gourd, गोड़ के ऊपर, and extract the seeds, बीज निकालता था। नेक्स्ट ही applied tea leaves, उसके बाद वह चाय के पत्ती का इस्तेमाल करता था to get rid of the unpleasant gourd smell, गोड़ का जो अप्रिय सुगंध था उसको दूर करने के लिए वह उसमें चाय के पत्तियों का इस्तेमाल करता था। ही देन फेस द शेक, तब वह थोड़ा सा शेक, एक पेय पदार्थ होता है, वह लाता था। विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रग्स, जो वह बचा के रखता था अपने पिता के पीने के बाद। फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस, और उस शेक से गोड़ के सतह को पूरा पॉलिश कर देता था। वह कलाकार है। अब कलाकार ही जानता है कि किसी वस्तु को किस प्रकार से सुंदर बनाना है, तो वह इस प्रकार से प्रक्रिया करता था। पैराग्राफ सेकंड, पेज नंबर 48। सेवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोड्स, सेवी बड़े भाव से गोड्स में रुचि लेता था। वन डे एज ही वाज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बीच, एक दिन जब वह समुद्र के किनारे घूम रहा था, अब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, वह अपने प्रिय विषय में लीन था, यानी अपने गोड्स के बारे में वह सोच रहा था।
He was startled by an unusual sight. तभी वह एक दृश्य देख करके चकित हो गया। He caught a glimpse of the bald. उसने एक गंजा को देखा। गंजा जिसका सर पर बाल नहीं होता है। Elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. वह समुद्र के किनारे एक झोपड़ी से निकल रहा था। सेबी ने उस गंजा को जो देखा और उसका वह ध्यान गोड पर था, वह गोड के बारे में ही चिंतन कर ही रहा था। तभी गंजा को देखा। वह कहता है, व्हाट ए स्प्लेंडिड गोड, वाह क्या शानदार गोड है। सेवी थॉट द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट। जब वह बूढ़ा आंख से ओझल हुआ, वैगिंग हिज बाल्ड फाइन पेट, अपने सर को हिलाते हुए, ओनली देन डिड सेवी रियलाइज हिज मिस्टेक। तब सेवी को जो है अपना गलती महसूस हुआ कि धत तेरी के हम तो जो है ना गंजा को ही गोड समझ बैठे। ही स्टूड देयर लाफिंग लॉर्डली टू हिमसेल्फ। वह जो है अपने आप पर हंसते हुए खड़ा हो गया कि मैं भी कैसा पागल हूँ कि हम गंजा को ही गोड समझ लिए। होता है जब कोई दीवाना किसी चीज़ के पीछे पागल होता है तो उसको वही नज़र आता है। और ये भी तो कलाकार है, कलाकार और प्रेमी पागल होता है तो वह उस गंजा को ही गोड समझ लिया। उसको अपने आप पर हंसी आई। ही लाफ्ड ऑल द वे होम। वह पूरे रास्ते हंसते रहा अपने आप पर। पैराग्राफ 3। व्हेनेवर ही पास्ट ए ग्रोसरी। जब कभी वह किसी दुकान से गुजरता था, चाहे किराना का दुकान हो, क्यूरियो शॉप, कन्फेक्शनर, हलवाई का दुकान हो, और इनफैक्ट एनी प्लेस, या कोई भी जगह दैट सोल्ड गोड्स, जहाँ गोड बिकता था, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड। तो वह कुछ मिनट खड़ा हो जाता था वहाँ। हिज आइज ग्लूड टू द विंडो। उसकी आंखें उस खिड़की पर टिकी रह जाती थी। अप्रेजिंग द प्रेशस फ्रूट। उस कीमती फल को देखते हुए, प्रशंसा करते हुए। जितना भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, यूजफुल वर्ड्स है, चाहे आपके असाइनमेंट पीडीएफ का या बुक का, सब असाइनमेंट में आपको लिखा हुआ है। आप ज़रूरत समझें तो उस वर्ड को याद कर लें ताकि आपको भाषा समझ में आ जाए, लाइन समझ में आ जाए। याद नहीं भी कर पाए तो आप ध्यान से आप सुनिए। मैं सब शब्द का मीनिंग बता रहा हूँ, लाइन का तो मीनिंग बता ही रहा हूँ। इतना से ही आपका काम धकाधक चलेगा। पैराग्राफ 4। सेवी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। सेवी 12 वर्ष का था। पूछेगा कितना वर्ष का था। स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। वह अभी भी प्राइमरी स्कूल में। तो वह किस स्कूल में? प्राइमरी स्कूल। आफ्टर क्लास, स्कूल के बाद, यानी क्लास के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन, क्लास के बाद बच्चा अपने साथियों के साथ खेलता है, लेकिन वह अपने साथियों के साथ नहीं खेल करके, खेलने के बदले ही यूज्ड वांडर्ड अबाउट टाउन, वह शहर घूमने चला जाता था। लुकिंग फॉर गोड्स, गोड्स खोजने, गोड्स खोजते हुए। देन इन द इवनिंग, तब शाम में ही वुड सीट क्रॉस लेग्ड,
शाम में वह पालथी मारकर बैठ जाता था इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, अपने रहने वाले कमरे के कोना में, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और अपने नए फल पर, जो वह फल लाता था उस दिन, उस पर जो है वह काम करते रहता था। When he had finished treating it, जब वह अपना काम पूरा कर लेता था, he poured a little shake, तब वह उसमें थोड़ा सा शेक डालता था, inserted a cork stopper, तब उसमें कॉर्क मीन्स ढक्कन, तब वह उसमें ढक्कन लगाता था, which he had fashioned himself, जो वह स्वयं बनाता था उस उद्देश्य के लिए, wrapped it in a towel, और उसे तौलिया से उस गोड को ढक देता था। पुट दिस इन ए टीन, तब उसे वह टीन में रखता था, स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, जो इसी उद्देश्य से वह टीन को बनाए हुए था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग, और अंत में सब कुछ को रख देता था इन द चारकोल फुट वार्मर, चारकोल कोयला, फुट वार्मर, फुट वार्मर हुआ एक प्रकार का हीटर, चारकोल के फुट वार्मर पर वह रख देता था। देन ही वेंट टू बेड, तब वह सोने के लिए चला जाता था। पैराग्राफ 5, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वह सवेरे जगता था अगले सुबह, ही वुड ओपन द टीन, तब वह टीन खोलता था, एग्जामिन द गोड, गोड को जांचता परखता था, द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प, उस गोड का चमड़ा रात भर के क्रियाकलाप से थोड़ा गीला हो जाता था, ओवरनाइट ट्रीटमेंट। शेबी वुड गेज एडोरिंगली, शेबी जो है बड़ी प्रशंसा पूर्वक, बड़ा प्रेम पूर्वक अपने उस खजाना को यानी गोड को देखता था, यानी सब गोड को जो वह तैयार किए हुए था। बिफोर टाइंग आ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल, बीच में डोरी बांधने से पहले, यानी फिर सब में जो है डोरी बांधता था। हैंगिंग इट, इसे लटकाता था। इन द सन, धूप में, टू ड्राई, सबको फिर धूप में सूखने के लिए दे देता था। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, तब वह स्कूल चला जाता था। पैराग्राफ 6, सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, सेबी हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन, जिस शहर में सेबी रहता था वह बंदरगाह वाला शहर था, यानी उस शहर में बंदरगाह था, इसलिए इसको हार्बर टाउन कहा जाता है। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली ए सिटी, हालांकि यह शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स, कोई भी इस शहर को 20 मिनट में इस पार से उस पार हो सकता था, क्योंकि शहर छोटा था। सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, सेबी हमेशा सड़क पर घूमते रहता था। हैड सुन कम टू नो, शीघ्र वह जान गया था एवरी प्लेस, वो हर एक जगह को, दैट सोल्ड गोड्स, जहाँ गोड बिकता था। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गोड ऑन द मार्केट, और बाजार में लगभग वह सब गोड को पहचानता था जो मार्केट में उपलब्ध रहता था, और वह सब जगह को जानता था जहाँ गोड बिकता था। पैराग्राफ 7, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नाल्ड पिकुलियर फॉर्म्ड गोड्स, वह ध्यान नहीं देता था ओल्ड नाल्ड, बेढब, पिकुलियर, विचित्र आकार वाला गोड को वह पसंद नहीं करता था। अब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि किस प्रकार का, तो आइए।
यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, यानी सेबी जो है बेढब, जिसका आकार बढ़िया नहीं होता था, उसको पसंद नहीं करता था। वह सुडोल प्रकार के गुड़ को पसंद करता था। द टाइप दैट अपील्ड टू सेबी, वह प्रकार जो सेबी को आकर्षित करता था। अपील मीन्स आकर्षित करना। यहाँ जो सेबी को आकर्षित करता था वाज इवन, वह समतल गोड था, जिस गोड का आकार थोड़ा सुडोल हो, चिकना हो, समतल हो। सिमेट्रिकल टाइप, सिमेट्रिकल मीन्स सुडोल, इवन मने समतल, चिकना। तो पूछेगा किस प्रकार का गोड से भी पसंद करता था, सिमेट्रिकल, इवन। पैराग्राफ 8th, द यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सिम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सेड फ्रेंड ऑफ हिज फादर। एक दिन सेबी के पिता का दोस्त आया था। सेबी उस समय काम कर रहा था अपने गोड पर। तो पिता के दोस्त ने कहा, तुम्हारा जो लड़का जो है ना पसंद करता है ऑर्डिनरी लुकिंग वन, साधारण किस्म का गोड। हु हैड कम टू कॉल, जो उनके पिता से, सेबी के पिता से मिलने आए थे। ही पॉइंटेड एट द बॉय, उन्होंने, पिता के दोस्त ने इशारा किया सेबी की तरफ। वाज सीटिंग इन द कॉर्नर, जो कोना में बैठा हुआ था। बिजली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गोड, और वह एक गोल सुडोल गोड को पॉलिश करने में व्यस्त था। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गोड, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, लड़का हमेशा जो है ना गोडे में लिंगेज रहता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो है उसी के साथ खेलते रहता है। पिता बड़ा असंतुष्ट, नाराज होकर के दोस्त से कहा, नालायक हो गया जो है। गिविंग सेबी ए डिसगस्टेड लुक, सेबी को बड़ा जो है घृणास्पद दृष्टि से पिता ने देखा, नालायक हो गया। पैराग्राफ 10, सी हियर, देखो जी, सेबी माई लैड, शेड द फ्रेंड, पिता के दोस्त ने कहा, देखो जी लड़का सेबी, देयर इज नो वन यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग, ऐसे गुड्स को जमा करने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट, संख्या से क्या मतलब, तुम जानते हो। What you want to do is to find one or two really unusual ones, तुमको रखना ही है तो एक दो कुछ अनयूजुअल, विशेष प्रकार का गोड रखो, विशेष आकार वाला गोड रखो। इस सीधा साधा वाला गोड तुम रखते हो। तब सेबी ने कहा, आई प्रीफर दिस काइंड, हमको इसने पसंद है। सेड सेबी एंड लेट द मैटर स्टॉप ड्रॉप, बात को रहने दीजिए, हमको इसने पसंद है। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोड्स, तब सेबी के पिता और पिता के दोस्त गोड्स के बारे में चर्चा करने लगे। कहे, दोस्त रिमेंबर दैट बेकिन गोड, आपको याद है ना बेकिन गोड, दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, जो हम लोग पिछले बसंत ऋतु में देखे थे। सेड हिज फादर, उसके पिता ने, सेबी के पिता ने कहा, इट वाज ए रियल ब्यूटी, वाजंट, है कि नहीं, वो असली सुंदर गोड था, बेकिन गोड। तो पिता और पिता के दोस्त किस गोड के बारे में चर्चा करते, बेकिन गोड, एक प्रकार का गोड होता है। ये दोस्त ने कहा, हाँ याद है, दैट बिग लॉन्ग वन, वह बड़ा लंबा सा गोड। 15वां पैराग्राफ, एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जब सेबी ने पिता और पिता के दोस्त के बातचीत को सुना, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली,
वह अंदर से हंस रहा था। द बेकिन गोड हैड मेड क्वाइट ए स्टर एट द टाइम। उस गोड के बारे में सेबी के मन में हलचल मच गया कि किस प्रकार का बेकिन गोड होता है। बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब वह इसे देखने गया, he had found it rather a stupid looking object। तब सेबी ने इसे बड़ा ही भद्दा, बेकार आकार वाला वस्तु समझा है, इसका आकार बेकार है। एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और सेबी वहाँ से निकल गया, उसे पसंद नहीं आया। और जब आया तो चर्चा जो है उसने किया, आई डिडेंट थिंक सो मच ऑफ इट। हमको पसंद नहीं है बेकिन गोड। इंटरप्टेड सेबी, सेबी ने बीच में ही बोला, जब पिता और पिता के दोस्त बात कर रहे थे कि हमको बेकिन गोड पसंद नहीं, इट इज़ जस्ट ए क्लमसी ग्रेट थिंग। अरे भद्दा, बिल्कुल भद्दा चीज़ है। तो ऐसा जो बोलन, 17वां लाइन, हिज फादर ओपनड हिज आइज। पिता जो है बड़ा बड़ा आँख करके गुस्सा से सेबी को देखा। वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, गुस्सा और आश्चर्य से कि मुंह लगाता है। 18वां लाइन, व्हाट इज दैट ही शाउटेड। क्या कहा? व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जब पता नहीं रहे कि तुम क्या बोल रहे हो, यू हैड बेटर शट अप, तो चुप रहा कर। पिता ने जो है सेबी को डांट दिया। बेचारा सेबी ओबीडियंट है, चुपचाप रह गया। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबी कुछ नहीं बोला। इस प्रकार से अभी के क्लास में हम लोग 18वें लाइन तक डिस्कस किए, पेज नंबर 50। अगले क्लास में हम लोग फिर रेस्ट लाइन तक यानी लास्ट तक डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर कर देंगे। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग रॉय क्लासेस। थैंक यू।